isotherm of 1 mole of carbon dioxide at various temperature and idea of critical टेम्परेचर ऑफ गैसेज। इसके बीच में हम कार्बन डाइऑक्साइड को मुख्तलिफ टेम्परेचर पर रख कर उसका मतलब कि आइसोथर्म स्टडी करेंगे और वो पता लगाएंगे ये ग्राफ हमें क्या बताता है। उसमें मतलब कि ये जो ग्राफ हमारे पास पिछली वीडियो में भी हमने पढ़ा था, वो ग्राफ जो है वो हमें क्या क्या है उसके बारे में नॉलेज देता है कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। ये आपके पास मुख्तलिफ कर्व हैं 5 कर्व हैं आपके पास, 5 कर्व्स हैं। उसके बीच में आपके पास पहले है कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने 50 सेल्सियस पे रखा तो उस पे कैसा कर्व बना। 50 सेल्सियस पे जब आपने रखा तो आपने जैसे जैसे प्रेशर डाला तो उसका वॉल्यूम कम होता गया। स्मूथली एक कर्व बना आपके पास, स्मूथली यानी कि ये गैस की शक्ल में ही है। मतलब कि ये स्मूथ कर्व ये हमें बताता है क्योंकि ये प्रेशर डालने की वजह से कम हो रहा है। दूसरा, हमने 40 सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड को रखा और उस पर हमने किया तो इसमें भी स्मूथ ही है तकरीबन। यहाँ पे इसमें प्रेशर से मतलब कि ये भी लिक्विड शक्ल में नहीं आई, ये गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड है। तीसरा हमारे पास है 31.1 सेल्सियस पे जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रेशर उस पर डाला तो एक छोटा सा पोर्शन, एक पॉइंट ही एक किस्म का आया आपके पास, जो स्ट्रेट लाइन थी यानी कि हॉरिजेंटल आपके पास लाइन थी। और फिर हमने प्रेशर और बढ़ाया तो फिर ये बिल्कुल पैरेलल होगी पी एक्सिस के, और वॉल्यूम इसका कम होना कम मतलब कि जो रेट पहले था, प्रेशर आप थोड़ा ही डालते थे तो वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता था और एक वक्त आया कि बिल्कुल ये सीधी होगी लाइन। उसके बाद प्रेशर आपने डाला तो वॉल्यूम पे इतना असर नहीं हुआ और वॉल्यूम प्रेशर आप डालते गए तो वॉल्यूम फिर भी पैरेलल ही रहा लगे इस एक्सिस के। तीसरी है 21 सेल्सियस पे जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म किया तो इसका भी जो आपके पास वॉल्यूम है वो बहुत तेज़ी से कम हुआ और एक वक्त आया बिल्कुल हॉरिजेंटल लाइन बन गई बिल्कुल सीधी। और उसके बाद आपने प्रेशर और बढ़ाया तो वो ये बिल्कुल सीधी लाइन इस एक्सिस के बिल्कुल सीधी लाइन आई, यानी कि वॉल्यूम पे कोई फ़र्क ना पड़ा। पहले बहुत तेज़ी से वॉल्यूम गिरा और फिर वॉल्यूम पे कोई फ़र्क ना पड़ा। इसी तरह ये लाइन है और इस लाइन में भी बहुत तेज़ी से गिरा, हॉरिजेंटल लाइन बहुत बड़ी बनी आपके पास इन दोनों के मुकाबले, और फिर आपके पास फ़र्क ना पड़ा और ये पैरेलल हो गया इस एक्सिस के। प्रेशर के वॉल्यूम इतना कम ना हुआ। इसके बीच में कुछ मतलब कि इस ग्राफ से हमें क्या क्या पता लगता है वो पढ़ेंगे हम। इसमें आप देख सकते हैं ये जो आपके पास ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन क्रिटिकल टेम्परेचर वाला, ये वाली लाइन है कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर 31.1 सेल्सियस है। इस टेम्परेचर पे ये जो आपके पास लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है गैस फेस, यानी कि उसका ये गैस में ही है। ये छोटा सा जो पॉइंट आप देख रहे हैं थोड़ी सी, ये जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये लाइन जो है ये लिक्विड और वेपर्स और गैस जो है वो दोनों आपस में मिक्स हैं। ये वो फेस है जहाँ पे आपके पास लिक्विड और वेपर मिक्स होते हैं। उसके बाद ये पूरी लिक्विड में कन्वर्ट होगी। ये पोर्शन लिक्विड का बताता है, ठीक है, और ये गैस का और ये दोनों का, वेपर्स और गैस का। इसी तरह ये वाला पोर्शन जो आपके पास है जो मैंने लाइट किया हुआ है वो पोर्शन गैस का है। उसके बाद ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये आपको जो आपके पास गैस है और वेपर है उन दोनों का बताती है। उसके बाद ये गैस पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है। तीसरी ये इसमें भी ऐसे ही लाइन है, ये दोनों का मिक्स है, ये गैस और ये लिक्विड आपके पास। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर के करीब जाते जा रहे हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर पहले 13, 21 और इस 31 तक हम करीब जाते जा रहे हैं, हॉरिजेंटल लाइन कम होती जा रही है और बाद में इसके ख़त्म हो गई है, ये हॉरिजेंटल लाइन नहीं बची है आपके पास, ठीक है। ये हमें पता लग रहा है। और इसमें हम पढ़ते हैं पहला जो है अबव क्रिटिकल टेम्परेचर द देयर इज़ स्मूथ हाइपरबोलिक कर्व आइडियल गैस। कहता है कि ना क्रिटिकल टेम्परेचर से अगर आप ऊपर कोई टेम्परेचर देखते हो तो वो बिल्कुल स्मूथ कर्व बनाता है, स्मूथ कर्व, यानी कि वो मुकम्मल तौर पे गैस है, आइडियल गैस है, यानी कि उस पर बॉयल्स लॉ लगता है, सारे गैसेस के जो हैं। दूसरा है आपके पास द आइसोथर्म इन द रेंज ऑफ 32
35.5 to 35.5 सेल्सियस डू नॉट ओबे बॉयज़ लॉ एंड स्मूथ। कहता है कि ये जो आपके पास 32.5 से लेकर 35.5 तक सेल्सियस तक जो टेम्परेचर में जो आप आइसोथर्म कोई भी बनाओगे वो भी स्मूथ कर्व नहीं बनेगा। जैसे कि ये है, इस तरह के स्मूथ कर्व नहीं बनेगा। स्मूथ कर्व जो है वो, क्योंकि अभी अभी वो क्रिटिकल टेम्परेचर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर हुआ है, उसमें भी इतनी स्मूथ कर्व यानी कि आइडियल गैस नहीं बनेगी। तीसरी चीज़ आपके पास एट द 31.1 सेल्सियस हॉरिजेंटल पोर्शन ऑफ ए वेरी स्मॉल एट पॉइंट ए आफ्टर इट लाइन बिकेम पैरेलल टू द पी एक्सिस। कहता है कि यहाँ पर आने के बाद 31 सेल्सियस पे यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट आपके पास आता है ए, जिस पे आप की जो गैस है वो हॉरिजेंटल, ये जो लाइन है आपके पास हॉरिजेंटल उस हो जाती है, उसके बाद ये पैरेलल एक्सिस हो जाता है। और आपके पास चौथा है द आइसोथर्म ऑफ द at which 31 became liquid at a above which gas not liquefy। कहता है कि आइसोथर्म जो आपके पास है ना 31, उसके बीच में आप जो है उससे लिक्विफाई कर सकते हो। इस टेम्परेचर से ऊपर अगर आप जाओगे तो वो गैस आपकी लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगी। ठीक है, आपके पास पांचवा है एट द 21.5 सेल्सियस आइसोथर्म हैव हॉरिजेंटल पोर्शन वेपर प्लस लिक्विड एग्जिस्ट। कहता है कि ना ये जो 21 आपके पास है, 21 के बीच में ये जो हॉरिजेंटल पोर्शन आपके पास है, ये जो डार्क मैंने ज़्यादा की है, इस लाइन में लिक्विड आपके पास लिक्विड और वेपर्स दोनों को एग्जिस्ट करते हैं आपस में। ठीक है ना, और इसके बीच में ये वाली लाइन भी आप देख लें, इसमें भी लिक्विड और वेपर जो आपके पास हैं वो को एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ तक गैस है, यहाँ तक लिक्विड वेपर, और यहाँ पे आपके पास टोटली लिक्विड। इसी तरह इसमें भी ऐसी है, लिक्विड और वेपर को एग्जिस्ट इसी तरह इसमें। तो ये वाला जो पोर्शन है ये गैस का बताता है और ये लिक्विड का बताता है। और आपके पास जो है अगला है एट 21.5 सेल्सियस आइसोथर्म हैव हॉरिजॉन्टल पोर्शन, सॉरी ये 13.1 सेल्सियस हैज़ लॉन्गर हॉरिजॉन्टल पोर्शन closer to the TC, shorter horizontal portion, isotherm below the TC have 3 portion। कहता है कि ना जैसे जैसे आप क्रिटिकल टेम्परेचर के करीब करीब जाते जाओगे, आपकी ये जो हॉरिजेंटल पोर्शन है, जो लिक्विड और वेपर्स का पोर्शन है, वो पोर्शन कम होता जाएगा और इससे ऊपर ये पोर्शन नहीं होगा। और इसमें और आपके पास है कि इसके 3 पोर्शन है। एक पोर्शन जो मैं आपको बता चुका हूँ ये गैस का, ये पोर्शन वेपर और लिक्विड का, और ये लिक्विड का। ये इस आइसोथर्म से ये जो है हमें पता लगता है।